Okay, hello everyone. In this particular video, we are going to see the second example of array of structure. मेरा प्रोग्राम कुछ ऐसा है. We need to create a structure with a name employee. That is, create a structure with a name employee having elements as ID, name, salary. Accept data for n number of employees. Okay, here is a change. I need to accept data for n number of employees. Last example में उसने मुझे क्लियर बोला था 10 employees का डेटा एक्सेप्ट करो. इस बार उसने मुझे बोला n employees का डेटा एक्सेप्ट करो. कहने से n employees का डेटा एक्सेप्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे n का वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर बंदे ने n का वैल्यू एंटर किया 10 तो 10 employees का डेटा एक्सेप्ट होना चाहिए. अगर बंदे ने n का वैल्यू एंटर किया 20 तो कहने से 20 employees का डेटा यूजर से एक्सेप्ट होना चाहिए. तो इधर प्रोग्राम में मुझे n एम्प्लॉइज का डेटा यूजर से एक्सेप्ट करना है एंड दिस टाइम आई नीड टू सॉर्ट दोज एम्प्लॉइज विथ रिस्पेक्ट टू देयर आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर. मुझे मेरे सारे एम्प्लॉइज को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है विथ रिस्पेक्ट टू देयर आईडीज. मतलब जिसका आईडी सबसे छोटा है वो सबसे पहला बैठना चाहिए, जिसका आईडी सबसे बड़ा है वो सबसे एंड में आना चाहिए. तो मुझे उनको सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर आईडी. ओके, लेट मी स्टार्ट विद द प्रोग्राम. जैसे उसने मुझे बोला है कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट करो जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर 3 एलिमेंट होने चाहिए. तो ये मेरा लास्ट वाला प्रोग्राम ही है. कहने से इसके अंदर ही मैं थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूं. तो हियर आई क्रिएटेड स्ट्रक्चर जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, आईडी, नेम, सैलरी. कहने से इधर मुझे उसने बोला है आपको n एम्प्लॉइज को हैंडल करना है. कहने से n एम्प्लॉइज को हैंडल करना है मतलब मुझे ऐसा एरे बनाना पड़ेगा जिसके अंदर n एम्प्लॉइज बैठ सकते हैं. तो कहने से जो भी मैं एरे को साइज दूंगा वो जो साइज रहेगा वो n से बड़ा होना चाहिए. आई होप सबको ये 1D एरे का रूल तो पता ही है. इधर मैं चाह के भी n नहीं लिख सकता, इधर मुझे कोई तो बड़ा सा नंबर लिखना पड़ेगा एंड आई नीड टू अज्यूम कि जो भी मेरा नंबर है वो n से बड़ा होना चाहिए. तो इधर मैंने एरे को इनिशियलाइज साइज दिया 100 करके, अज्यूमिंग कि n का वैल्यू 100 से कम ही रहेगा. अपार्ट फ्रॉम आई कहना से इस बार यूजर से मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी एक्सेप्ट करना है. तो इधर एक और वेरिएबल मुझे ऐड करना पड़ेगा n करके. लेट्स एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स. नंबर ऑफ वेरिएबल एक्सेप्ट करूंगा मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को एक्सेप्ट करूंगा. अगर बंदे ने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का वैल्यू डाला 10 तो कहने से 10 एम्प्लॉइज एक्सेप्ट होने चाहिए. अगर बंदे ने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बोला 20 तो 20 एम्प्लॉइज एक्सेप्ट होने चाहिए. इसके लिए सबसे पहले यूजर से नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सेप्ट करो. कहने से उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंटफ बैकस्लैश n एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. बंदा ये मैसेज पढ़ के कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा. जो भी नंबर एंटर करेगा आपको तो पता है मुझे उसको n के अंदर एक्सेप्ट करना है, राइट ना. n इज नथिंग बट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. तो कहने से उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा स्कैनफ परसेंटाइल कॉमा एड्रेस ऑफ n. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेरे n के अंदर एक्सेप्ट हो गए. अभी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज n के अंदर एक्सेप्ट हो गए. कहने से अभी मुझे n एम्प्लॉइज का सब डेटा एक्सेप्ट करना है. इस बार 10 एम्प्लॉइज का नहीं, n एम्प्लॉइज का डेटा एक्सेप्ट करना है. कहने से अगर मुझे n एम्प्लॉइज का डेटा एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए मुझे फॉर लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन एक्सेप्ट करने वाला जो फॉर लूप रहेगा वो इस बार n टाइम्स चलना चाहिए. कहने से फॉर लूप n टाइम्स चलना चाहिए मतलब फॉर लूप जाना चाहिए 0 से लेके n-1 तक. ये रूल तो हम सबको पहले से पता ही है. तो कहने से आई नीड टू राइट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस. अगेन मेरा वो डायरेक्ट तो सबको पता ही है. इफ समवन आस्क मी ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, सर ये फॉर लूप n टाइम्स चलेगा. हाँ, लेकिन अगर मुझे किसी ने पूछा कहां से कहां तक जाएगा तो मैं बोलूंगा 0 से लेकर n-1 तक जाएगा. हम सब जानते हैं मैंने फॉर लूप क्यों लिखा. सर हमने फॉर लूप लिखा है मेरे n एम्प्लॉइज का डेटा एक्सेप्ट करने के लिए. डेटा में मुझे क्या क्या एक्सेप्ट करना है, उनका आईडी, उनका नेम और उनका सैलरी. तो चलो लास्ट प्रोग्राम की तरह इधर भी वैसा मैसेज फ्रेम करते हैं. कहने से उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंटफ बैकस्लैश n एंटर आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी.
बंदा मैसेज पढ़ेगा, कहने से मैसेज पढ़ के 3 वैल्यूज एंटर करेगा, चलो तीनों वैल्यूज को एक्सेप्ट करना चालू करते हैं। कहने से उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा स्कैनएफ। बंदा सबसे पहले आईडी एंटर करने वाला है, आईडी मतलब इंटीजर, राइट है ना, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा परसेंटाइल डी। नेक्स्ट वो एंटर करेगा नेम, नेम मतलब स्ट्रिंग ना, तो उसके लिए परसेंटाइल एस। बाद में वो एंटर करेगा सैलरी, सैलरी मतलब फ्लोट है ना, तो उसके लिए मैं लिखूंगा परसेंटाइल एफ। कहने से जो पहला आईडी रहेगा, ये सब लास्ट एग्जांपल में मैं सिखा चुका हूं, जो पहला आईडी रहेगा वो ई ऑफ 0 का आईडी बनना चाहिए। 0 मतलब आई, तो कहने से पहला जो नंबर है वो ई ऑफ आई का आईडी बनेगा। नेक्स्ट जो है वो ई ऑफ आई का नेम रहेगा, एंड नेक्स्ट जो सैलरी एंटर करेगा वो ई ऑफ आई का सैलरी बनेगा। तो बेसिकली मैंने यूजर से आईडी, नेम और सैलरी एक्सेप्ट कर लिए। आई होप ये फॉर लूप सबको आता है पहले से, मैंने अपने लास्ट एग्जांपल में भी इसको सीखा है, तो अगर कुछ डाउट है तो आप लास्ट एग्जांपल एक बार फिर से रेफर करो। आई होप इट गेट क्लियर। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर फॉर लूप को यूज करके मैंने n एम्प्लॉइज का आईडी, नेम, सैलरी एक्सेप्ट कर लिया। पहले ई ऑफ 0 का आईडी नेम सैलरी एक्सेप्ट करेगा, बाद में ई ऑफ 1 का आईडी नेम सैलरी एक्सेप्ट करेगा, फॉर लूप है ना, बाद में ई ऑफ 2 का करेगा, ई ऑफ 3 का करेगा, एंड सो ऑन। ऐसा वो करेगा टिल ई ऑफ n-1 तक। नाउ माय मेन टास्क, कहने से n एम्प्लॉइज का डेटा तो एक्सेप्ट कर लिया, अभी n एम्प्लॉइज को मुझे बेस्ड ऑन देयर आईडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है मतलब दोस्तों सबसे पहले दिमाग में आता है बबल सॉर्ट। आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने बबल सॉर्ट का मेरा एग्जांपल नहीं देखा तो बबल सॉर्ट का जो मैंने वीडियो बनाया है आप प्लीज एक बार उसको चेक कर लीजिए, जिधर मैंने एकदम माइन्यूट डिटेल्स बोले हैं, प्लस बबल सॉर्ट अपना काम कैसे करता है वो भी बताया है। तो बबल सॉर्ट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नॉर्मली 2 फॉर लूप इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बबल सॉर्ट में 2 फॉर लूप इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पहले फॉर लूप के लिए आई तो मेरे पास से है, नेक्स्ट फॉर लूप के लिए मैं काम करता हूं जे करके वेरिएबल बनाता हूं, तो इस बार एक और वेरिएबल ऐड कर दिया जे करके। अगर मुझे किसी ने पूछा बबल सॉर्ट में, लेट मी राइट हियर ओनली, इफ समवन आस्क मी बबल सॉर्ट में पहला फॉर लूप किसके लिए होता है, तो मेरा पहला फॉर लूप होता है हमेशा नंबर ऑफ पासेस के लिए। एंड पास और एलिमेंट में कनेक्शन ये है कि अगर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं तो मेरे पासेस होने चाहिए n-1। इसके लिए जो फॉर लूप रहेगा ना मेरा पहला, वो हमेशा जाना चाहिए n-1 तक। तो अब देखो इधर मैंने i = 1 से चालू करके n-1 तक लेके गया। 1 से n-1 कहने से n-1 टाइम्स ही होता है। एंड अगेन सेम, इफ समवन आस्क्स मी सर ये फॉर लूप क्यों, तो ये पास के लिए। दूसरा फॉर लूप जो होता है वो हमेशा एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए होता है। कंपैरिजन हमेशा चालू होता है 0 से एंड इट विल गोज अप टू n-i। आगे ना आई रिक्वेस्ट ये n-i, ये ऐसे फॉर लूप मैंने क्यों लिखे ये सब आपको पता चलेगा। जस्ट यू नीड टू रेफर माय 1D array सॉर्टिंग प्रोग्राम वीडियो। तो अगेन बैक टू माय प्रोग्राम। बबल सॉर्ट में हमेशा मुझे जेथ एलिमेंट को j+1 एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ता है, मतलब प्रीवियस एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ता है। आई रिपीट, बबल सॉर्ट में हमेशा मुझे जेथ एलिमेंट को j+1 एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो इधर मेरे एरे का नाम a नहीं है, कहने से इधर मेरे एरे का नाम है e। तो अगर मैं एरे वाइज बोलूं तो इधर मुझे कंपेयर करना पड़ेगा e ऑफ j को e ऑफ j+1 के साथ। अगेन आई रिपीट, इधर मुझे कंपेयर करना पड़ेगा e ऑफ j को e ऑफ j, मतलब कहने से मेरा पहला एम्प्लॉय, उसको मुझे कंपेयर करना पड़ेगा e ऑफ j+1 के साथ, मतलब मेरे सेकंड एम्प्लॉय के साथ। बट फ्रेंड्स ये तो कॉमन सेंस की बात हुई ना, मैं 2 एम्प्लॉयज को नहीं कंपेयर कर सकता। कहने से उनको मुझे सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन देयर आईडी। इसके लिए इधर मुझे कंपेयर करना पड़ेगा दोनों का आईडी। तो मैं e ऑफ j को नहीं कंपेयर करूंगा, e ऑफ j का आईडी कंपेयर करूंगा e ऑफ j+1 के आईडी के साथ। तो कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा इफ e ऑफ j डॉट आईडी
एंड इट विल गेट कंपेयर विद ई ऑफ जे प्लस वन के आईडी के साथ। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, राइट है ना। अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो अगेन कंडीशन होता है ई ऑफ जे का आईडी इज ग्रेटर देन ई ऑफ जे प्लस वन के आईडी से अगर बड़ा है तो कहने से उस केस में मुझे दोनों को स्वैप करना पड़ेगा। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट इधर कॉमन मिस्टेक करते हैं, अगर ई ऑफ जे का आईडी ई ऑफ जे प्लस वन के आईडी से बड़ा है तो वो क्या करते हैं पता है क्या, ई ऑफ जे का आईडी ई ऑफ जे प्लस वन के आईडी के साथ स्वैप करते हैं। ये बताओ ऐसा हुआ कि अगर दो एम्प्लॉइज का इसका आईडी बड़ा इसका आईडी छोटा है तो इसका आईडी मैंने इसको दिया इसका आईडी मैंने उसको दिया? नहीं, मुझे उनका आईडी नहीं चेंज करना है, मुझे एम्प्लॉइज का जगह चेंज करना है। इसलिए मुझे एम्प्लॉइज को ना आईडी वाइज बिठाना है। तो अगर किसी का आईडी छोटा है किसी का आईडी बड़ा है तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा तो अपना आईडी इसको दे तो अपना आईडी इसको दे, नहीं, मैं बोलूंगा तू उठ तू इसके जगह पे, तू उठ तू उसके जगह पे बैठ। इट मीन्स अगर ई ऑफ जे का आईडी ई ऑफ जे प्लस वन के आईडी से बड़ा है तो मैं उनका आईडी कतई ही स्वैप नहीं करूंगा, मैं उन एम्प्लॉइज को ही स्वैप करूंगा। मतलब मैं उनका पोजीशन चेंज करूंगा, मतलब मैं स्वैप करूंगा ई ऑफ जे को ई ऑफ जे प्लस वन के साथ। एक और छोटा सा प्रॉब्लम यार, जब मैं दो इंटीजर को स्वैप करता हूं तो आप प्लीज याद करो, स्वैप करने के लिए जो मैं थर्ड वेरिएबल यूज करता हूं लाइक टेम्प, वो भी इंटीजर यूज करता हूं। जब मैं कैरेक्टर को स्वैप करता हूं तो स्वैप करने के लिए जो मैं टेम्प यूज करता हूं वो भी कैरेक्टर यूज करता हूं। लेकिन इस बार मुझे स्वैप करना है दो एम्प्लॉइज को, तो कहना है इस बार जो टेम्प रहेगा वो भी एम्प्लॉय ही रहेगा। ई ऑफ जे और ई ऑफ जे प्लस वन मतलब एम्प्लॉइज ना, मतलब वेरिएबल्स ना, जिनका टाइप है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। तो कहने से इनको स्वैप करने के लिए जो टेम्प लगेगा उसका टाइप भी होना चाहिए स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। क्योंकि मैं दो स्ट्रक्ट एम्प्लॉयज को स्वैप करने वाला हूं तो टेम्प भी होना चाहिए स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के मैंने 100 नहीं 101 वेरिएबल से बनाए, 100 ये प्लस एडिशनल ये। तो चलो स्वैप करते हैं। स्वैपिंग करने के लिए वो 3 स्टेटमेंट तो सबको पता ही है। कहने से मुझे लिखना पड़ेगा टेम्प इज इक्वल टू, पता है ना मुझे एम्प्लॉइज को स्वैप करना है तो ई ऑफ जे, कहने से ई ऑफ जे इज इक्वल टू ई ऑफ जे प्लस वन एंड ई ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू 10। इधर मेरा इफ खत्म, इधर मेरा इनर फॉर लूप खत्म, इधर मेरा आउटर फॉर लूप खत्म। तो कहने से स्टूडेंट इस पर्टिकुलर लूप्स के थ्रू मैंने एम्प्लॉइज को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। बस लास्ट काम बाकी अभी ये रह गया कि उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद जो भी मेरे एम्प्लॉइज हैं उनको अभी मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा। वेट, एम्प्लॉइज को डिस्प्ले करना पड़ेगा। कितने एम्प्लॉइज को डिस्प्ले करना पड़ेगा? सबको सॉर्ट किया है, सबको डिस्प्ले करना पड़ेगा। कितने? एन एम्प्लॉइज को डिस्प्ले करना पड़ेगा। वेट, एन एम्प्लॉइज को डिस्प्ले करना पड़ेगा मतलब उनका क्या डिस्प्ले करना पड़ेगा? एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो एक काम करूंगा एन एम्प्लॉइज का सब कुछ डिस्प्ले कर दूंगा। उनका आईडी डिस्प्ले करूंगा, उनका नेम डिस्प्ले करूंगा, उनका सैलरी डिस्प्ले करूंगा। तो एन एम्प्लॉइज का मुझे आईडी नेम सैलरी डिस्प्ले करना है जो कि अभी अभी सॉर्ट हो चुके हैं। तो एन एम्प्लॉइज का आईडी नेम सैलरी डिस्प्ले करने के लिए अगेन ड्यू टू थोड़ा सा बोर्ड में जगह नहीं है तो डिस्प्ले करने का पार्ट ना मैं इधर नीचे लिख देता हूं। तो अगर मुझे एन एम्प्लॉइज का आईडी नेम सैलरी डिस्प्ले करना है कहने से उसके लिए मुझे फिर से यूज करना पड़ेगा फॉर लूप। तो फॉर i is equal to 0, i less than n, i plus plus. Don't get confused स्टूडेंट, पहले ये वाला पार्ट है बाद में ये वाला पार्ट है एंड देन अगेन डिस्प्ले करने के लिए उधर जगह नहीं है, इसके लिए डिस्प्ले करने वाला फॉर लूप इधर नीचे लिख रहा हूं। ये फॉर लूप को यूज करके मैं एन एम्प्लॉइज का आईडी नेम सैलरी डिस्प्ले करूंगा। वो तो ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं, तो जैसे है वैसे उनको डिस्प्ले करूंगा। तो कहने से इट विल बी लाइक दिस, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन आईडी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। सबसे पहले यानी सभी तो सॉर्ट हो चुके हैं तो सबसे पहले ई ऑफ 0 का आईडी डिस्प्ले होना चाहिए। तो इधर आएगा ई ऑफ आई डॉट आईडी।
मतलब ई ऑफ 0 का आईडी डिस्प्ले होगा। सेम वे प्रिंट एफ बैकस्लैश n नेम इज इक्वल टू %s कॉमा e of I dot name. Similarly, printf backslash n salary is equal to %s comma e of I dot salary. तो हियर यू कैन सी मैंने ये तीनों स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर लिखे हैं। तो n कैन एम्प्लॉयज का आईडी, n कैन एम्प्लॉयज का नेम और सभी का सैलरी डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगेन ना कोड इधर से चालू होके इधर तक जा रहा है, जिधर मैंने n एम्प्लॉयज का आईडी नेम सैलरी एक्सेप्ट किया, देन दिस पार्ट जिधर मैंने उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, एंड देन दिस पार्ट जिधर सॉर्ट होने के बाद मैंने उनको डिस्प्ले किया। ऑफ कोर्स मेन खत्म करने से पहले मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न 0 और इधर मेरा इंट मेन खत्म। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉर्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर वेरिएबल्स विथ ईच अदर। कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये करते हैं, वो आईडी को कंपेयर करना भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर मुझे सैलरी वाइज कंपेयर करना होता तो कहने से मैं लिखता ई ऑफ जे डॉट सैलरी शुड बी ग्रेटर देन ई ऑफ जे प्लस 1 डॉट सैलरी। इज दैट क्लियर? तो जिस क्राइटेरिया के थ्रू आपको कंपेयर करना है या जिस क्राइटेरिया के थ्रू आपको सॉर्ट करना है, वो क्राइटेरिया आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। एंड डोंट स्वैप देयर आईडीज। अगर आईडी में प्रॉब्लम है तो उन एम्प्लॉइज को स्वैप करना है। इसके लिए मैं ई ऑफ जे को ई ऑफ जे प्लस 1 के साथ कर दूंगा स्वैप। सो दैट इट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आई होप दोनों एग्जाम्पल आपको काफी अच्छे से क्लियर है। फाइन, थैंक यू।